माँ भोजन बना रही थी। पुराने जमाने की बात है, अब पता नहीं किस समय की बात है, कब से ये परंपरा शुरू हुई है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और आप सब जितने लोग सुनने वाले सब देख रहे हैं। देखते देखते बूढ़े हो गए, लेकिन पता ही नहीं क्या है। तो बेटे ने कहा भूख लगी है। माँ ने कहा बेटे महात्मा नहीं आए। बोले भूख लगी, रोने लगा। माँ ने कहा ठीक है, रोटी को पीछे रख दिया। बोले बाद में कोई महात्मा आएंगे तो। अब घर के सब लोग खा गए, वो रोटी पीछे रह गई। तो माताएं क्या करती हैं, जब भोजन बनाना बंद करती हैं तो तवे के ऊपर एक छोटा सा रोटी का आटे का थोड़ा सा गोल गोल सा बना करके उसको वो तवे पे चिपका देती हैं, और फिर वो तवा रख देती हैं, उससे खुरच के निकाल लेती हैं, और उसको पता नहीं क्या करती हैं। और था क्या, था ये कि पहली रोटी साधु की थी, वो साधु को नहीं दी, इसलिए उसको पीछे रख दिया। जब साधु आएगा, गाय आएगी, कुत्ता आएगा, जानवर आएगा, तो उसको देंगे। पर हम कर नहीं पाए, और होते 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 ये हुआ कि कहानी खत्म हो गई, और रोटी सब मिक्स हो गई, आटा अंदर मिक्स हो गया। हम ही कुत्ते बन गए, हम ही गाय बन गए, हम ही ब्राह्मण बन गए, हम ही सन्यासी बन गए। और हुआ क्या, पैसा तो बहुत है, पर गाय का भाग खा गए, ब्राह्मण का भाग खा गए, कुत्ते का भाग खा गए, कौवे का भाग खा गए, चींटियों का भाग खा गए, सबका खा गए। तो भगवान ने कहा कि तुम सबका ही खा रहे हो, तो जो चींटी को दंड मिलता है वो तुमको मिलना चाहिए, जो कुत्ते को डंडे पड़ते वो तुमको पड़ने चाहिए, जो सन्यासी को तपस्या करनी पड़ती है तुम ही भोगो। भोगते जाओ। मैंने सुना है किसी महापुरुष से कि किसी घर में महात्मा जी को भोजन करने के लिए बुलाया, तो घर के 4 लोग भी बैठ गए। जब भोजन करने लगे तो पूड़ी रखी, खीर रखी, सब्जी रखी, दाल रखी, जो कुछ बना था, अचार वगैरह रखा। उसके साथ में थाली के पास में एक झाड़ू रख दिया। हर एक की थाली के पास झाड़ू, सीख वाला झाड़ू। महात्मा जी ने देखा झाड़ू है, ये क्या झाड़ू क्यों रखा होगा। तो घर के लोगों को परंपरा थी, लोगों ने कहा महाराज भोजन करो। तो महात्मा ने पूछा ये झाड़ू, बोले हमारा रिवाज है। हमारे रिवाज भी अलग अलग प्रकार के हैं, बड़े विचित्र रिवाज है। और ऐसा हमको ऐसा चक्रव्यूह में डाल दिया है हमारे महिलाओं ने, माताओं ने, परिवारों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पंडितों ने, हमारे सनातन धर्म के जो नहीं समझने वाले लोगों ने ऐसा चक्रव्यूह में डाल दिया कि वास्तुशास्त्र है, कछुए का रखो, बांस के पेड़ को लगाओ, पता नहीं क्या क्या पाखंड चल रहा है। महात्मा जी ने पूछा ये झाड़ू, तो उसमें से वो जो थी घर की बूढ़ी माता, उसको बोला भाई झाड़ू क्यों रखा। बोले नहीं हमारी सास रखती थी, इसको अच्छा मानते। महात्मा जी ने कहा झाड़ू, बोले झाड़ू नया है, नया है, नया झाड़ू। मैं पिछले दिनों कार्तिक मास की कथा पढ़ रहा था मैं, तो पंडित जी बता रहे थे कि कार्तिक मास में ये जो धनतेरस आएगी, तो धनतेरस के दिन झाड़ू बाजार से खरीद के लाना, सोना चांदी खरीद के लाना, पीतल के बर्तन खरीद के लाना, तांबे के बर्तन खरीद के लाना। तो मेरे पास में बहुत से ग्रंथ पढ़े, मैंने अपने सारे ग्रंथ खोजे, ये सोना चांदी की चर्चा धनतेरस के दिन कहां लिखी है। व्रतों की किताबें मैंने ढूंढ ढूंढ के देख ली। फिर एक बहुत पुराना ग्रंथ मिला, संगीता।
संहिता में लिखा था कि दिवाली के 2 दिन पहले जो धनतेरस आती है, उस दिन पीले रंग की वस्तु अपने घर में लेके आनी चाहिए और सफेद रंग की वस्तु अपने घर में लेके आनी चाहिए। और पैसा दे के नहीं, वैसे भी दे ले। पहले पैसे का चलन नहीं था, कोई वस्तु दे करके उसके बदले में लेना। पीला वस्त्र, पीला पीला का अर्थ है पीतांबर, पीला का अर्थ है लक्ष्मी, पीला का अर्थ है जगदम्बा। पीत वर्ण, ये पीला क्या है? तो उसमें लिखा था कि धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ का एक टुकड़ा बाजार से खरीद के ले आओ। सोने की बात नहीं लिखी। और सफेद रंग का वस्त्र ले आओ। या उस समय नमक कहाँ था? उस समय लिखा है कि कपास के खेत में से कपास का जो सफेद रंग का है उसको ले आओ। चांदी की चर्चा नहीं है, पीतल की चर्चा नहीं है, बर्तन खरीदने की चर्चा नहीं है, सोने की चर्चा नहीं है। हल्दी की गांठ और कपास का ऊपर का रुई जिसको बोलते हैं वो ले आओ। ये अपने घर में धनतेरस के दिन लाके रखो और आपके घर में सफेद रंग से चांदी की कभी कमी नहीं रहेगी और पीले से सोने की कभी कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। पर हम तो चले हैं स्टील के बर्तन खरीदने, चले हैं नेकलेस लेने, चले हैं सोने की चूड़ियां लेने। अरे सोना नहीं, धनतेरस के दिन धनवंतरी का दिन है। समुद्र का मंथन हुआ था, उस समय धनवंतरी देवता पैदा हुए थे। आयुर्वेद, और आयुर्वेद में सबसे ज्यादा महत्व हल्दी का है। हल्दी हजारों बीमारियों की दवाई है। और कपास शरीर को ढकने वाली है। कपास शरीर ढका रहे, शरीर बीमारी से रहित हो जाएगा। और हल्दी रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी। सोना ही सोना है। सोना नहीं भी है तो सोना है, सोना है तो भी सोना है, सोना आ गया तो भी सोना है। सोना है, सोना ही सोना है, चाहे बिस्तर पे सो। पहले तो सोया पेट में, फिर मां की गोद में आकर। सोना ही सोना तो किया, क्या किया? धनतेरस को सोना क्या है? पहले तो सोया पेट में, फिर मां की गोद में आकर। जवां होने पे फिर सोया गले नारी को लिपटाकर। बूढ़ा होने पे सोया तो सीधा ड्योढ़ी पे जाकर। उम्र सोने में ही खोई, अमोलक जन्म को पाकर। अरे उठ छोड़ दे सोना, अजी बंदे तू खाके है। कब्र में या चिता में अब तो एक सोना ही बाकी है। शास्त्रों में नहीं लिखा धनतेरस को, शास्त्रों में लिखा धनतेरस के दिन धनवंतरी जी प्रकट हुए। अब धनवंतरी प्रकट हुए तो उन्होंने क्या दिया मनुष्य को? हल्दी की गांठ दी, औषधियों का महाराजा हल्दी की गांठ, और कपास दिया। बोले सफेद रंग का कपास और पीले रंग की हल्दी धनवंतरी देवता लेके आए। कपास से शरीर को ढको और हल्दी से शरीर का शोधन करो, शरीर साफ करो। ये लिखा है शास्त्र। धनवंतरी का अर्थ है आयुर्वेद, धनवंतरी का अर्थ है औषधियों के देवता। उस दिन धनवंतरी महाराज को प्रणाम करना है और प्रणाम करके बोलना है कि प्रभु हमारे शरीर से रोग को दूर करो, हमारे शरीर से कष्टों को दूर करो। तो धनवंतरी कहते हैं ये हल्दी की गांठ लो और ये रुई का टुकड़ा लो, शरीर को ढको, तन को ढको और हल्दी से हृदय की सारी बीमारियों को दूर करो।
धनवंत। तो मैं पढ़ रहा था, वो धनवंतरी के धनतेरस के दिन बोले झाड़ू लेकर के आओ। अब झाड़ू क्या करेंगे भाई? अब पता नहीं किसी व्यापारी की साजिश होगी या किसी दुकानदार की साजिश होगी या उनका कोई दुकान चलाने का तरीका होगा। तो आजकल ऐड भी आने लग गया है कि धनतेरस को आप कार खरीद लो, स्कूटर खरीद लो, मोटर खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। लोग तो ये आने करके बैठे हैं। पर मेरा आपसे आग्रह है, हल्दी की गांठ लेके आओ और रूई का टुकड़ा लेके आओ। ये है। तो महात्मा जी भोजन करने बैठे, झाड़ू रखा था, दादी जी को बुलाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं गला साफ कर रहा हूं, क्योंकि 10 दिन लगातार वो पाठ वगैरह चले, तो जगह जगह आयोजन थे। अब सोचा था कि 25 कुंड का यज्ञ करेंगे, लेकिन करते 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 वो कुंड 400 से ज्यादा हो गए। और फिर ब्राह्मणों की व्यवस्था, क्या लोगों में प्रेरणा ऐसी चली सत्संग का, 6 महीने के सत्संग का प्रभाव ये पड़ा कि पूरे भारत में जो मेरे को नहीं भी जानता था वो भी सत्संग के माध्यम से मेरे टच में आ गया। तो अब फैल गया चारों तरफ। 25 कुंड का यज्ञ करना था, करते करते 400 से ऊपर कुंड चले गए। और ब्राह्मणों की व्यवस्था, लकड़ी समिधा बोलते हैं जिसको, फिर हवन की सामग्री, घी। अब कहां से घी आया, कहां से लकड़ी आई, कहां से व्यवस्था हुई, क्या हुआ, ठाकुर जी के खेल से हुआ। लेकिन इतने दिन बोलते 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 गला थोड़ा सा इस प्रकार के हो गया। लेकिन अच्छा लोगों ने सहयोग दिया और अच्छा प्रभाव भी पड़ा। और आप लोग तो टीवी रेडियो पर भी सुन रहे हैं कि मैंने नवरात्र से पहले कहा था कि हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसके पीछे एक ही भावना है कि कोरोना ठाकुर जी के चरणों में चला जाए। क्योंकि मैं इसको बीमारी मानता ही नहीं। ये ठाकुर जी का भेजा हुआ एक वायरस है जो दुनिया को सुधारने के लिए है। तो मैंने कहा ठाकुर जी के चरणों में चला जाए। यदि कोई राक्षस हो तो जगदम्बे माता काली रूप बना करके रक्त बीज को खत्म किया, इसको भी खत्म करे। तो रेडियो टीवी पे आप सुन रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्च तक समाप्ति हो जाएगा। अब वैक्सीन बने या ना बने, ये तो वैसे ही जाना है, इसने खत्म हो जाना है। लेकिन वो तो अब पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं लूट मार करने, कोई शस्त्र के नाम पे, कोई अस्त्र के नाम पे, कोई हथियारों के नाम पे, कोई विमान के नाम पे, कोई गोले के नाम पे, कोई दवाई के नाम पे, सब लगे अपने अपने काम में। तो ठाकुर जी के पास ही हुआ। तो चर्चा, महात्मा भोजन कर रहे थे, झाड़ू सबकी थाली। तो दादी जी को बुलाया, दादी जी ये झाड़ू, बोले नया है। अरे नया नहीं है, पर ये रखा क्यों है? तो दादी बेचारी 100 साल की थी, परदादी होगी। उसने कहा जी मेरे को याद है कि मेरी जो सास के सास थी उसके जमाने का ये है, उसके समय का ये है चलन। बोले क्या? बोले हमारे जो ससुर थे, ससुर के ससुर थे, बुढ़ापे में भी उनके दांत पूरे थे। वो जो भोजन करते थे तो उनके दांत में वो कुछ अनाज के दाने फंस जाते, जीरा फंस जाता, कुछ वो राई फंस जाती, सरसों के दाने फंस जाते। तो बहुएं घूंघट निकालती थी तो ससुर को वो क्या, झाड़ू का तिल्ला झाड़ू की तिल्ली मांगते थे, झाड़ू तोड़ के उसकी तिल्ली दे देते थे। एक तिल्ली देते थे तो ससुर अपना दांतों उसमें निकालता था, रख लेता था।
अब ससुर ससुर, बड़े ससुर छोटे ससुर दो हो गए, तो बहू को पता चला नहीं तो उसने दो दो तिल्ले रखने शुरू कर दिए, आगे फिर 3 तिल हो गए, 3 तिल रखने शुरू कर दिए, आगे 4 हो गए, 4 से रखने शुरू कर दिए। अब हालत ये हो गई, अब तो झाड़ू ही पूरा रख देते हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हर बात का एक उसके पीछे लॉजिक है, विज्ञान है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं। हमारे महापुरुषों ने यह सिखाया कि दूसरे के घर में रोटी खाने जाना है तो वहां जाकर के रोटी खाते समय एक पूड़ी तोड़ करके उसके 5 टुकड़े करके रख दो एक तरफ, उसमें खीर रख दो और पानी घुमा दो, पर अपने घर में नहीं करना, अपना नुकसान नहीं करना। यह विशेषता थी, इस विशेषता की तरफ हमको ध्यान देना है। ये फालतू के प्रपंचों की तरफ नहीं जाना। एकादशी का व्रत छोड़ेंगे क्या करना चाहिए, द्वादशी का व्रत छोड़ेंगे क्या करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं था, मर्जी से किया है, अब किया है, आपने किया है, भगवान आपका भला करे, आपका जीवन सफल हो। कथा फिर आगे बढ़ेगी, आज बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।